दोस्तों, एक अमीर लड़का एक दिन अपनी गरीब नौकरानी के झुग्गी पहुंचा। फिर वहां जो हुआ, इंसानियत फिर रो पड़ी। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है कोलकाता शहर की, जहां कोलकाता के पौश इलाके अलीपुर में एक शानदार हवेली थी, गुप्ता मैंशन। सफेद संगमरमर की चमकदार सीढ़ियां, क्रिस्टल की झूमर वाली छतें, महंगी गाड़ियां जो गेट के बाहर लाइन से खड़ी रहती, और हर कोने में लग्जरी की चमक दमक। लेकिन उस चमक के बीच रहने वाला लड़का आदित्य अंदर से बहुत खाली था। आदित्य करोड़पति उद्योगपति विक्रम गुप्ता का इकलौता बेटा था। पैसे की कमी उसने कभी देखी ही नहीं। बचपन से ही हर चीज उसे बिना मांगे मिल जाती थी। महंगे इंटरनेशनल स्कूल जहां टीचर उसके नाम से थर थर कांपते थे, डिजाइनर कपड़े जो एक बार पहनकर अलमारी के कोने में फेंक दिए जाते, लग्जरी कारें जिनकी चाबी उसके हर जन्मदिन पर नई आ जाती, क्लब जहां दोस्त सिर्फ उसके पैसे और स्टेटस की वजह से उसके साथ रहते, और पार्टियां जहां तेज संगीत और हंसी के बीच भी वो अकेलापन महसूस करता। असल में उसके दिल में एक गहरा खालीपन था जो कभी नहीं भरता था। मां की कमी ने उसे बचपन से ही सिखा दिया था कि सच्चा प्यार चीजों से नहीं बल्कि समय, देखभाल और भावनाओं से मिलता है। लेकिन पिता विक्रम गुप्ता हमेशा मीटिंग्स, ट्रिप्स और बिजनेस डील्स में व्यस्त रह गए। घर में सिर्फ नौकर और सन्नाटा रहता। आदित्य बड़ा होता गया, लेकिन अंदर से छोटा और अकेला ही रहा। उसके घर में काम करने वाले लोगों की दुनिया बिल्कुल अलग थी। उन्हीं में एक थी नेहा, करीब 24 साल की पतली दुबली लड़की, हमेशा फीके रंग की साड़ी में, सिर झुकाकर चुपचाप काम करने वाली। वो रोज सुबह सबसे पहले आती, घर के हर कोने को साफ करती, झाड़ू पोछा करती, बर्तन मांजती, कपड़े धोकर इस्त्री करती और बिना किसी से ज्यादा बात किए शाम ढलते ढलते चली जाती। घर के बाकी नौकर उससे मजाक उड़ाते। कभी कहते, अरे नेहा, आज भी जल्दी निकल रही है क्या? कभी उसका काम अपने सिर पर थोप देते, कभी डांटते, लेकिन नेहा ने कभी मुंह नहीं फेरा, कभी शिकायत नहीं की। उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की थकी हुई मुस्कान रहती, जैसे वो जानती हो कि दुनिया की हर मुश्किल का जवाब बस चुपचाप सहन करने और आगे बढ़ने में है। एक दिन किचन में काम करते हुए बूढ़ी कुक राधा आंटी ने पूछा, अरे नेहा बेटी, तू इतनी जल्दी क्यों भागती है रोज? थोड़ा आराम भी कर लिया कर। तेरी उम्र में तो हंसना खेलना चाहिए, दोस्त बनाना चाहिए। नेहा बस हल्का सा मुस्कुराई और धीरे से बोली, आंटी जी, घर पर नानी अकेली होती हैं। छोटा भाई स्कूल से लौटता है तो उसे देखना पड़ता है। अगर मैं देर कर दूं तो वो अकेला डर जाता है। नानी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, उन्हें दवा देनी पड़ती है। इतना कहकर वो फिर काम में लग गई। आदित्य ने उसे कई बार देखा था, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। उसके लिए घर के नौकर सिर्फ काम करने वाले लोग थे, इंसान नहीं। लेकिन एक चीज अलग थी, नेहा कभी किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाती थी जो उसकी नहीं हो। कई बार टेबल पर खुले नोट्स, पिता की महंगी घड़ी, यहां तक कि आदित्य के जेब से गिरे सिक्के भी उसकी नजर कभी नहीं जाती। एक बार आदित्य का महंगा स्मार्ट वॉच सोफे के नीचे गिर गया था। शाम को उसने ढूंढा तो नहीं मिला। उसे गुस्सा आया, लगा किसी ने चुरा लिया। तभी नेहा धीरे से आई और बोली, साहब, ये सोफे के नीचे था। उसने वॉच दोनों हाथों से सम्मान से आगे कर दिया। आदित्य ने बिना धन्यवाद बोले वॉच ले लिया, बस हल्का सा सिर हिलाया। लेकिन जाते जाते पहली बार उसके मन में ख्याल आया, अजीब लड़की है, इतनी ईमानदार कैसे हो सकती है? क्या कभी उसकी जिंदगी में भी कोई चमक थी? दिन बीतते गए। फिर अचानक एक दिन नेहा काम पर नहीं आई। पहले दिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन भी नहीं आई तो मैनेजर सुरेश चिल्लाने लगा, आजकल के लोग भरोसे के लायक नहीं, पैसे मिलते हैं फिर भी काम छोड़ देते हैं। तीसरे दिन भी वो नहीं आई। अब घर में परेशानी होने लगी, काम बढ़ गया, सब चिड़चिड़े हो गए। सुरेश बोला, साहब, ऐसी लड़की को वापस मत रखना। बिना बताए गायब हो गई। आदित्य उस समय मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों उसने सिर उठाकर पूछा, कहाँ रहती है वो? सुरेश थोड़ा हैरान हुआ, झुग्गी में, हावड़ा ब्रिज के पास कहीं, पूरा पता नहीं पता। आदित्य ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका मन अजीब सा बेचैन हो गया। उसे याद आया वो लड़की कभी छुट्टी नहीं लेती थी, कभी बहाना नहीं बनाती थी, फिर अचानक गायब क्यों हो गई? क्या कोई परेशानी है? उस रात पार्टी में भी उसका मन नहीं लगा। दोस्तों की हंसी मजाक, तेज संगीत, डांस फ्लोर पर चमक, सब खोखला और बेमानी लग रहा था। घर लौटकर वो बालकनी में खड़ा शहर की चमकती लाइट्स देख रहा था। नीचे सड़क पर कुछ मजदूर रात में भी काम कर रहे थे, पसीना बहा रहे थे, फिर भी मुस्कुरा रहे थे। तभी अचानक उसके दिमाग में नेहा का चेहरा आया, थका हुआ लेकिन शांत और संयमी। अगली सुबह उसने अचानक कहा, मैं बाहर जा रहा हूं। ड्राइवर ने पूछा, कहाँ साहब?
आदित्य कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, हावड़ा की तरफ, झुग्गी। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में उसे देखा, जैसे यकीन न हो कि करोड़पति घर का बेटा खुद झुग्गी जा रहा है। जैसे जैसे कार उस इलाके की तरफ बढ़ी, सड़कों की चौड़ाई कम होती गई, चमक गायब होती गई, बदबू आने लगी, भीड़ बढ़ गई, टूटे फूटे घर, गंदा पानी बहता नालों में, बच्चे नंगे पैर खेलते हुए, बूढ़े लोग ठंड में कांपते हुए, ये सब आदित्य के लिए किसी दूसरी दुनिया जैसा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोलकाता की चमक के ठीक पीछे इतनी गरीबी छिपी है। कार अंदर नहीं जा सकती थी, इसलिए उसे पैदल जाना पड़ा। संकरी गलियां, सिर पर टपकता पानी, दीवारों से चिपकी गंदगी, बच्चे उसे देखकर हैरान होकर पीछे पीछे चलने लगे। उसने कई लोगों से पूछा, यहां नेहा रहती है? बड़े घर में काम करती है? एक बूढ़ी औरत ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उंगली से एक तंग गली की तरफ इशारा किया। आखिर में जो टूटी झुग्गी है, वही। आदित्य धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था, जैसे वो किसी अनजाने डर और अपराध बोध की तरफ जा रहा हो। गली के आखिर में सचमुच एक बेहद जर्जर झुग्गी थी। टीन की छत आधी टूटी हुई, बारिश का पानी टपक रहा था, दरवाजा सिर्फ एक पुराना कपड़ा लटका हुआ, बाहर मिट्टी में पड़ा एक पुराना बर्तन। अंदर से खांसी की आवाज आ रही थी, बहुत कमजोर, दर्द भरी। आदित्य कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंदर जाए या वापस लौट जाए, लेकिन अगले ही पल अंदर से एक धीमी सी आवाज आई, पानी, कोई पानी दे दो। उसका दिल जैसे कस गया। उसने कांपते हाथों से कपड़े का पर्दा हटाया और जैसे ही अंदर कदम रखा, जो दृश्य देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। झुग्गी के अंदर घुप अंधेरा था, बस एक कोने में टूटी खिड़की से आती हल्की रोशनी। जमीन पर पुराना गद्दा बिछा था, जिस पर बूढ़ी औरत कमला कंकाल जैसी हालत में पड़ी थी। लंबी बीमारी ने शरीर को खोखला कर दिया था। होंठ सूखकर सफेद, आंखें अंदर धसी हुईं, सांसें तेज लेकिन कमजोर। पास ही छोटा भाई सोहन बैठा था, मुश्किल से 9-10 साल का। डर और भूख से चुपचाप नानी को देख रहा था। सामने खाली लोटा रखा था, शायद उसी से पानी देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लोटा सूखा था। झुग्गी में खाने की कोई चीज नहीं, न चूल्हे में राख, न बर्तन में दाल, न अनाज का दाना। आदित्य कुछ पल स्तब्ध खड़ा रहा। उसे पहली बार समझ आया कि गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं, ये एक ऐसी आग है जो इंसान को धीरे धीरे जला देती है, सपनों को राख कर देती है। तभी कमला फिर कराही, पानी। आदित्य ने चारों तरफ देखा। कोने में टूटी बाल्टी में थोड़ा गंदा पानी था। उसने बिना सोचे वही पानी लोटे में भरा और धीरे से कमला के होठों से लगाया। कमला ने कांपते हाथों से लोटा पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ताकत नहीं थी। आदित्य ने सहारा देकर पानी पिलाया। 2 घूंट पानी अंदर जाते ही कमला की आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे किसी ने उसे नई जिंदगी दे दी हो। तभी झुग्गी के दरवाजे पर आहट हुई। आदित्य ने पलटकर देखा, नेहा खड़ी थी, हाथ में दवाई का छोटा पैकेट और आधा भरा पानी का बोतल। आदित्य को देखकर उसकी सांस रुक गई। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। नेहा की आंखों में डर, शर्म, घबराहट सब था। उसने जल्दी से अंदर आकर बोतल रखी और नानी के पास बैठ गई। नानी, पानी ले आई हूं। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने नानी का सिर गोद में रखा और बोतल से पानी पिलाने लगी। कमला ने मुश्किल से आंखें खोली और पोती को देखा। आदित्य अभी भी स्तब्ध था। उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम काम पर क्यों नहीं आई? नेहा ने बिना देखे जवाब दिया, नानी बीमार है, बस इतना ही। उसके शब्द छोटे थे, लेकिन दर्द इतना गहरा कि आदित्य आगे कुछ पूछ नहीं सका। तभी सोहन धीरे से बोला, दीदी, भूख लगी है। उसकी मासूम आवाज ने आदित्य के सीने में कुछ तोड़ दिया। नेहा ने उसका सिर सहलाया, बस अभी कुछ लाती हूं। लेकिन वो जानती थी कि घर में कुछ नहीं है। आदित्य ने जेब से पैसे निकाले और कहा, ये रखो, खाना ले आओ। नेहा ने हाथ पीछे कर लिए, नहीं साहब, मैं संभाल लूंगी। उसकी आवाज में स्वाभिमान था। आदित्य ने सख्त होकर कहा, ये मदद नहीं, अभी जरूरत है। नेहा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने पैसे नहीं लिए। तभी कमला ने कमजोर आवाज में कहा, ले ले बेटी, बच्चा भूखा है। ये सुनकर नेहा टूट गई। कांपते हाथों से पैसे लिए और सिर झुका लिया। आंसू जमीन पर गिर रहे थे। आदित्य को लगा जैसे उन आंसुओं की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही हो। उसने कहा, मैं बाहर से खाना लेकर आता हूं। वो बाहर निकला। गली में सांस लेना मुश्किल लग रहा था। पास की दुकान से उसने सब खरीद लिया, चावल, दाल, दूध, ब्रेड, फल, दवाइयां। दुकानदार हैरान था। वापस लौटा तो सोहन उसे ऐसे देख रहा था जैसे फरिश्ता आ गया हो। नेहा ने चुपचाप सामान लिया और चूल्हा जलाया। थोड़ी देर में झुग्गी में खाने की खुशबू फैल गई। कमला की आंखों में चमक लौट आई। खाना तैयार हुआ तो नेहा ने पहले नानी को खिलाया, फिर सोहन को, फिर खुद खाई। आदित्य ने पूछा,
तुमने पहले क्यों नहीं खाया? नेहा बोली, इनके बिना मेरा पेट कैसे भर सकता है? आदित्य के अंदर कुछ गहराई से हिल गया। उसे लगा ये लोग उससे कहीं ज्यादा अमीर हैं, क्योंकि इनके पास एक दूसरे के लिए सच्चा प्यार है, त्याग है, अपनापन है। वो जाने लगा तो नेहा ने रोका। साहब, आज अगर आप नहीं आते तो शायद। उसकी आवाज रुक गई। आदित्य ने कुछ नहीं कहा, उसके पास शब्द नहीं थे। वो बस चुपचाप बाहर निकल गया। लेकिन जाते जाते उसे महसूस हुआ कि आज उसकी जिंदगी की दिशा बदल चुकी है, क्योंकि पहली बार उसने पैसे से नहीं, इंसानियत से किसी को बचाया था। कुछ दिन बाद उसने कोलकाता शहर में एक 1 BHK का फ्लैट लिया और वहां नेहा और नानी को शिफ्ट कर दिया और नेहा से शादी करके उसको अपनी महारानी बना लिया। अब पूरा परिवार खुशहाल जिंदगी जी रहा है। तो दोस्तों, अब आप बताइए, अगर आप आदित्य की जगह होते तो क्या उस झुग्गी तक जाते? क्या अनजान परिवार की जिम्मेदारी उठाते? और सबसे बड़ा त्याग किसका था, आदित्य का या नेहा का? अगर कहानी दिल को छू गई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।